वीर धनुर्धर एकलव्य तथा इस देश को आज़ाद कराने वाले क्रांतिवीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई तथा साथ ही साथ 22 समंतियों को मौत की नींद सुलाने वाली वीरांगना बहन फूलन देवी के चरणों में सदा सुमस्तुप अर्पित करते हुए आज यहाँ पर उपस्थित आप सभी लोगों ने अपना समय दिया, इसके लिए मैं हृदय से आप लोगों का आभारी हूँ। और आप लोगों के बीच में हमारे साथी किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर BL वर्मा जी और पीस पार्टी के राष्ट्रीय डॉक्टर अयूब साहब, ये दोनों नेता हम लोग के गांव में आए हैं। मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली बजा करके आप लोग इनका स्वागत कर दीजिए। देखिए, आपके गांव में मैं कई बार आया हूं और आकर के मैंने एक ही बात कही है कि देखिए, इस देश में वोट देने से सरकार बनती है। हमें किसी से कोई जंग नहीं लड़ना है, किसी से कोई लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें अपने वोट की ताकत को समझना है। जैसे आप बताओ, हम सभी लोगों ने मिल करके मोदी जी को वोट दिया और मोदी जी जीत करके गए तो रात को 8 बजे आकर कह दिए कि नोट बंद। तो नोट बंद किसी से पूछा? बताइए, किसी से पूछा? इसलिए नहीं पूछा क्योंकि वो 5 साल का मालिक है, जो कहेगा वही होगा, उसे बदल नहीं सकता है। हम लोगों ने आप लोगों से यही कहा कि वोट देने से मालिक बनता है और जब तक आप अपने बेटा को मालिक नहीं बनाओगे तब तक आपको भी कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने एकलव्य पार्टी बनाई है। और मैं इस बात को कहता हूं कि कोई भी नेता आता है तो उससे सवाल पूछो, इसलिए कि देश आजाद हुआ तो 6743 जातियां प्रदेश में रहती हैं। सारी जातियां एक साथ आजाद हुई, कोई आगे पीछे नहीं हुआ और हम लोगों ने हर जाति को वोट दिया। कोई जो नेता पार्टी बना करके आया, कोई ये नहीं कह सकता कि आपने उनको वोट न दिया हो। लेकिन इसका दुर्भाग्य आप देखिए कि अभी 10 साल से भाजपा की सरकार चल रही है, ये भी आए तो आके कहे कि हम सारे हिंदू हैं, हमको एक हो जाना चाहिए। आज 10 साल से हम इनको वोट देके जिता रहे हैं, लेकिन आप बताओ, बगल के थाने में चला जाए और कहा जाए कि भाई हिंदू की सरकार चल रही है तो कौगो सिपाही कश्यप है, कौगो सिपाही निषाद है, बताइए एक भी है? भाई अगर हिंदू की सरकार चल रही है तो दुगो सिपाही वहां पे कश्यप का बेटा हो जाता तो कोई गलत बात है क्या? बताओ, क्या कश्यप में इंटर पास लड़के नहीं है कि नहीं है? लेकिन आप समझो, उनकी बिरादरी के लोगों को आप खोजोगे तो हर थाने में, हर कोर्ट में, हर कचहरी में मिलेंगे, लेकिन अपने बेटा को हम लोग लालटेन लेके खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। इसलिए कि हम लोगों ने मालिक दूसरे को बनाया। दूसरी एक चीज, हम गांव-गांव जा रहे हैं तो इस चीज को देख रहे हैं कि आप लोग समझिए इस चीज को कि 3.5 लाख करोड़ बजट है उत्तर प्रदेश का। जो आप लोग सलाई खरीदते हो, माचिस खरीदते हो ना, उसमें सरकार 70 पैसा टैक्स लगाती है। वो 1 रुपए का मिलता है, 70 पैसा टैक्स का पैसा कलेक्ट होता है उत्तर प्रदेश के खजाने में। और उसका मालिक कौन बनता है? जिसको हम लोग वोट दे करके जिता करके भेजते हैं। आज हम लोग गांव में जा रहे हैं, अपनी बिरादरी के गांव में जा करके लोगों से मिलते हैं तो पता चलता है कि 60% 70% लोग बाहर गए हैं मजदूरी करने। लेकिन जो पार्टी सत्ता में रही है, जो वो लोग अपने जाति के लोगों को इतना मजबूत किए हैं कि उनका बेटा डीएम बनेगा, उनका बेटा सिपाही बनेगा, दरोगा बनेगा, हवलदार बनेगा, हमारे लड़के वोट देते हैं, हम लोग, हमारे बच्चे मजदूर बनेंगे। तो हम लोग यही कहने के लिए आए हैं कि 3.5 लाख करोड़ बजट होता है और बजट का मालिक वोट देने से बनता है। तो 2 साल के बाद 2027 में चुनाव है और गांव-गांव जा करके हम लोग कह रहे हैं कि अपनी पार्टी, अपने नेता को पहचानिए और जब तक आप अपने बेटा को आप लोग मदद करके उस खजाने का मालिक नहीं बनाओगे तब तक आपकी गरीबी दूर होने वाली। हम लोग इसीलिए गांव-गांव जा करके इस बात को कह रहे हैं कि आप लोगों ने मजबूती से, हम 3 भाई मिल करके काम कर रहे हैं। अब देखिए, एक जाति से तो हम लोग जीत नहीं सकते हैं ना, इसीलिए डॉक्टर अयूब साहब को हम लोगों ने मिलाया है। इनके समाज का 25% वोट है।
डॉक्टर BL वर्मा जी हैं, उनके समाज का 12-14% वोट है। आप बताओ, अगर तीनों भाई मिल करके हम लोग पूरे प्रदेश में लड़ते हैं तो आप देखिए कि ये जो भाजपा वाले आके हिंदू बतियाते हैं, अगर किसी पंडित जी से वोट मांगा जाए कि भाई हम कश्यप का बेटा चुनाव लड़ रहा है, वोट दे दो, तो दे देंगे? बताइए, दे देंगे? अभी किसी ठाकुर साहब से कहा जाए कि भाई हम लड़ रहे हैं, हमको वोट दे दो, तो दे देंगे? नहीं देंगे। लेकिन एक मुसलमान भाई से मांगा जाएगा तो वोट दे देगा, क्योंकि वो देता आया है। वो बसपा को भी दिया है, सपा को भी दिया है। आप इस चीज को समझिए। तो हम लोगों ने ऐसे लोगों के साथ मित्रता की है जिनको हम वोट दे, वो हमको वोट दे। जब वोट देकर के जिताएंगे तो आपका बेटा खजाने का मालिक बनेगा। उस दिन आपकी गरीबी को दूर होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। हम लोग इसलिए इस काम को कर रहे हैं। दूसरी एक चीज और आप समझ लीजिए कि हम यहाँ पर पहले भी आया करके घूमे। अभी बगल में बड़ा ताल है, यहाँ पर 10-12 ताल हैं जो 50 बीघे 60 बीघे में हैं। लेकिन हम लोग जाकर के पूछते हैं कि ये ताल किस जाति के पास है, तो पता चलता है कि एक भी अपनी बिरादरी के पास नहीं है। काहे नहीं है भाई? आप बताओ, अगर हिंदुओं की सरकार चल रही है तो ये तो हम लोग का काम है ना। हमारे पुरखा पुरानिया मछली मारते हैं, नाव चलाते हैं। तो ये अगर हम हिंदू हैं, हमारे बेटे को दे देते तो क्या दिक्कत हो जाती? लेकिन ये आपको इसलिए नहीं देते हैं कि आप ताल के मालिक हो जाओगे तो आप लखपति हो जाओगे, पैसा कमाने लगोगे, तो जूता कैसे साफ करोगे, गुलामी कैसे करोगे? इस नाते ये व्यवस्था की गई है। और इतना ही नहीं है, अभी तो ये ताल की बात हो रही है। पूरे प्रदेश में 7 नदियां हैं, एक भी नदी का ठेकेदार निषाद कश्यप नहीं है। हम लोगों को ये लोग टेंडर लेते हैं और हम लोग को कहते हैं कि चल के भर दिन मछली मारो। पूरा दिन मछली मारेंगे तो थोड़ा बहुत खाने के लिए दे देंगे, खाओ और खुश रहो और गुलामी करो। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि 7 नदियां हैं, आप जरा सोचो। आज हम लोग आप लोग को बिठाए इसलिए हैं कि विचार करने के लिए बिठाए हैं। अभी कोई चुनाव नहीं है, कोई वोट नहीं है, लेकिन आप सोचो, इसके लिए हम लोग बिठाए हैं कि बताओ 7 नदियां हैं और 7 नदियों से करोड़ों रुपया की मछली निकाल करके बेची जाती है। लेकिन ये 7 नदियों का ठेका, सारा का सारा ठेका योगी जी की बिरादरी के लोगों के पास है, एक भी अपने पास नहीं है। अरे हिंदू है तो 7 गो नदी में 1 आध गो हमको भी दे देते तो क्या गड़बड़ थी भाई? कोई गड़बड़ था? लेकिन आप इस चीज को समझिए। तो इसीलिए हम लोग गांव-गांव जाकर के इस बात को समझा रहे हैं कि 2027 में चाहे अभी जो चुनाव आ रहा है, चाहे प्रधानी का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायती का चुनाव हो, आप ये कसम खाओ कि आप अपने बेटा के अलावा किसी को वोट नहीं दोगे। इसलिए कि हमने सबको दिया है भाई, कोई ये नहीं कह सकता कि हमने उसको न दिया हो। लेकिन गड़बड़ ये है कि जो जीत के जाता है अपना काम करता है। तो जब आप अपने बेटा को जिताओगे तो हमारे पुरखों ने तो नाव बनाई, हर जाति को पार लगाया, किसी से जाति धर्म पंथ मजहब नहीं पूछा। तो भाई 70 साल से अगर हम लोग दूसरे को देके जिता रहे हैं तो एक भाई अपने भाई के लिए भी वोट मांगा जाएगा तो कोई गलत बात है क्या भाई? कहा जाता है कि अगर हम न्योता कर रहे हैं तो खाली दूसरे को देंगे, हमको भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आप लोग इतने लोग बैठे हो, बताओ अगर 27 में हम तीनों भाई मिल करके अगर प्रत्याशी लड़ाएंगे तो आप सभी लोग दूसरे जाति से वोट मांगोगे कि नहीं मांगोगे? हाथ उठा के बताओ जरा, आप लोग मांगे कि नहीं मांगे? तो आप लोग इस चीज को समझिए। तो मैं बहुत लंबा भाषण नहीं दूंगा, इसलिए कि ऐसा जो कार्यक्रम हम लोग जागरूकता का चला रहे हैं ये कई जगह 10-12 जगह है, पहले से लोग बैठ के इंतजार कर रहे हैं। तो आप लोगों ने अपना समय दिया, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। अभी और कार्यक्रम है, अभी गौरव चौराहा जाना है, वहाँ भी लोग इकट्ठा होके इंतजार कर रहे हैं। तो मैं ज्यादा लंबा भाषण